सजाद अहमद बेग, रुखसाना अख्तर के बाद सजाद अहमद बेग, आप आइए आगे। शेख नजीर अनंतनाग से सुहेल मजीद वानी, ये हैं शेख नजीर, और इनके बाद सुहेल मजीद वानी अनंतनाग से और अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर लें। इमरान हमीद बसवाल, आप भी आ जाएं। रोजी अख्तर तैयार हैं, बताते आ जाएं अपॉइंटमेंट। शाहीना जी आप आ गए हैं। अंजू रियाज, उद्फी मंजूर, मोहम्मद यूसुफ वानी अनंतनाग से, रजाल अहमद खान, मसरत जान आप आ जाए आगे। मसरत जान के बाद नजीर अहमद खान। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन अब वो इंतज़ार खत्म हो गया है। संयोग से आज 5 अगस्त की तारीख है। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी अपनी बात कहने का। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नज़रों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे थे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, मिलेंगी। आप लोग जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए जाते थे। वो कानून पूरे देश में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन 890 से ज़्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब तो इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी समझ गया है कि 370 की आड़ में कैसे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। हजारों निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए थे और आतंकवाद को संरक्षण कैसे मिलता था, अब ये विचार करने का विषय है। सीमा पार से आतंकी मुल्क पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर में मौजूद टेरर इकोसिस्टम का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे तत्व 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आप लोगों का भाग्य जिस टेरर इकोसिस्टम के हाथों में कैद था, 5 अगस्त को उसे रिहा करके आपके हाथों में सौंपने का काम भारत की सरकार ने किया। जी बिल्कुल, जो हमारे पेरेंट्स ने अपनी जान दी है
अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, आज उसका हमें फल मिला है। सर मेरे फादर की डेथ 1996 में हुई थी। इट हैज बीन 29 इयर्स और 29 इयर्स के बाद आज हमें इंसाफ मिला है। वी आर थैंकफुल टू एलजी मनोज सिन्हा सर, ये सब इनकी वजह से पॉसिबल था, इन्होंने वजह से। जी बिल्कुल सर, मेरे जैसी और कितनी फैमिलीज है जिनको आज इंसाफ मिला है। मैं सबकी तरफ से आप मनोज सिन्हा सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। 29 इयर्स हमने बहुत स्ट्रगल किया। मेरी अपनी फैमिली, जो मेरे फादर की अपनी फैमिली, जो उनके जो फादर थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया था। एंड आज मनोज सिन्हा सर ने हमारे साथ इंसाफ किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल।